भरते हुए अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने ज्वाइन लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं, यानी घुटनों को ऊपर टिकाना है। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार अवश्य रुकें। यह है जानुशिरासन यानी स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। जानुशिरासन डेली करने से बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। मत्स्यासन। लेग्स को फोल्ड करते हुए पद्मासन या लोटस पोज में बैठें। दोनों हाथों को बैक के पीछे टिकाते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी को बेंड करें। पीछे की तरफ बेंड करना है। हाथों की सपोर्ट से अपने बैक को ऊपर उठाएं और हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से टोज को पकड़ें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। निगाहें फ्लोर के ऊपर टिकाएं। मत्स्यासन पोज डेली करने से पीरियड्स रेगुलेट होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, थायराइड डिसीज दूर होती है, यूट्रस हेल्दी रहती है। ये सभी योगासन आपको 25 इयर्स के बाद ही शुरू कर देनी चाहिए और कंटिन्यूली करते रहनी चाहिए, तब कोई भी बीमारी नहीं होगी। हाथों की सपोर्ट से धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे सामने लेग्स के ऊपर बेंड करें। हेड को नीज के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन पोज डेली करने से पीरियड्स रेगुलेट होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, यूट्रस हेल्दी रहती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। ये सभी योगासन आपको 2 से लेकर 3 बार तक दोहराने चाहिए। जो पोज मैं बताने जा रही हूँ वह पोज सावधानी पूर्वक करना है, लेकिन जिनकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव है वे लोग आसानी से कर सकते हैं। पहले इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ले। ध्यान से देखें। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए लेग्स को एक साथ सावधानी पूर्वक ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन। निगाहें अपनी टोज के ऊपर रखें। चिन को चेस्ट से सटाना है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तब कुछ सेकंड्स के लिए ही इस पोज में रुकें, लेकिन धीरे धीरे इसकी ड्यूरेशन बढ़ाती जाएं। सर्वांगासन पोज डेली करने से हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, पूरी बॉडी फिट रहती है, मोटापा दूर रहता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल समय पर आती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होने के कारण यूट्रस डिसीज नहीं होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। इस तरह यह योगासन महिलाओं के लिए वरदान है। अगर आप डेली योगा करती हैं तब बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप योगा नहीं करती हैं तब दोस्तों 25 इयर्स के बाद ही सभी महिलाओं को ये सभी पोज करनी शुरू कर देनी चाहिए। अपनी एक लेग को नी से फोल्ड कर नी को हेड के ऊपर टिकाएं, फुट को दूसरी लेग के नी के ऊपर रखें। यह है विपरीत करनी। दोनों लेग में 1 बाय 1 रिपीट करना है। कम से कम 1 मिनट तक इस पोज में रुकना है। फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यह पोज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। योगासन दोस्तों 25 इयर्स के बाद हमें डेली करनी चाहिए, ड्यूरेशन बढ़ाते रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे एज ऊपर की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस नहीं रह पाते हैं, बीमारियां जन्म लेती है, पीरियड समय पर नहीं आती है। ये सभी योगासन करने से हमारी बॉडी एक तो फिट रहती है, दूसरी नंबर फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, यूट्रस डिसीज नहीं होती है। अगर यूट्रस डिसीज कोई है भी तो वह ठीक हो जाती है। इसलिए दोस्तों 25 इयर्स होते ही आप योगासन के ऊपर विशेष ध्यान दें। अगर आप डेली योगा करती हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं करती हैं तब डेली योगा करना शुरू कर दें। यह है हेड टू नीज पोज। नीज को हेड के ऊपर टिकाकर रखना है। जिन लोगों से हो पाए वे लोग ही इस पोज को करें।
दोस्तों पहले बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करें, फिर योगा करना है आपको। सेतु बंधासन। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की प्लेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। सांस भरते हुए अपनी बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं और अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। जितनी देर तक आप रुक सकती हैं उतना लाभ मिलेगा, इसलिए दोस्तों ज़्यादा देर तक रुकने की कोशिश करें। सांस को रोक कर ही इस पोज में रुकना है। सभी योगा पोज आपको 2 से लेकर 3 बार तक दोहरानी चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। इस पोज को करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस हेल्दी रहती है। एक जेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।